हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया, मगर क्यों? ज्ञान अगर सच में काम का होता तो लोग आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास नहीं हो रहे होते। मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए। अच्छा, और मोक्ष भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ गया। बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। देखा, दिल की बात जुबा पे आ ही जाती है। विपक्षी गण जब उच्छृंखलता की सीमा को पार करते हैं तो हमारा जगदीप उस अंधकार को चीरता हुआ दीप्यमान हो जाता है। अरे वाह बाबा जी, अब तो ज्ञान के साथ साथ प्रचार भी फ्री में होने लगा है। लगता है प्रवचन नहीं, राजनीतिक विज्ञापन चल रहा है। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। वाह गुरुजी, आपने तो कमाल की बात कह दी। अब तो आप पूरे समाज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं वो तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है यहाँ। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है। ये कह रहे हैं जो राम को नहीं भजता वो चमार है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, नहीं, हिंदू राष्ट्र कहना कोई पाप नहीं है, और किसी न किसी दिन इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। दोस्तों, इनका कहना है कि कभी न कभी, किसी न किसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा। इनके हिसाब से जो राम को भजता नहीं है वो चमार है। दोस्तों, आप लोग बताओ कि जो चमार है वो क्या इंसान नहीं है? उसके अंदर जीव नहीं है? श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। अब आप लोग देख लीजिए दोस्तों कि इनकी सोच कितनी अच्छी है। इनका कहना है कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और ये उचित संविधान है, यानी कि जो हमारे देश में संविधान लागू है उस संविधान का कोई मतलब नहीं है, वो संविधान उचित नहीं है। लोग उसका अर्थ नहीं जानते। अब अब चूंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी अंग्रेजी से उसको पढ़े होंगे तो फाड़ दिया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज के लिए ऐसी घटना अभिशाप है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इनका कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति को अंग्रेजी में पढ़े होंगे, जिससे उसका अर्थ वो समझ नहीं पाए होंगे और उसको फाड़ दिए होंगे, और मैं इस बात की निंदा करता हूँ। अब आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि रामभद्राचार्य जी ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उनकी बातों से आप सहमत हैं कि नहीं?